आज की जो ये मेरी कहानी है, यह है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर एक लड़की थी जिसकी शादी कर देते हैं और वह लड़की शादी करने के बाद ससुराल पहुंचती है और ससुराल के अंदर उसका पति और उसका ससुर और उसके अलावा उसकी सास थी जिसकी शादी के कुछ दिन बाद ही डेथ हो जाती है क्योंकि वह बीमार थी। लड़की शादी कर कर उस घर में जाती है, उस घर को संभालती है और तब वह 3 लोग बचते हैं। सास गुजर जाने के बाद पति ऑफिस जाता था, ससुर भी ऑफिस जाया करता था। दोनों बाप और बेटे एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। लड़की बहुत मॉडर्न थी, बहुत सुंदर भी थी और सुशील थी। हर घर का काम बड़े ही अच्छे से ईमानदारी से किया करती थी। घर को ऐसे सजा कर रखती थी जैसे कि अपने सपनों का महल। लड़की बहुत खुश थी लड़के से शादी कर कर, दोनों में बहुत प्यार था, हमेशा खुश रहा करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि दोनों में टकरार हो जाती है। लड़की घर पर काम करती है, ससुर जो कि घर पर थे उस दिन ऑफिस नहीं जाते। वह तब बहू काम कर रही थी तो किचन में आता है और पीछे से अपने ही बेटे की बहू को जकड़ लेता है। लड़की थी जो कि सोचती है कि रवि आ गया है, उसके पति का नाम रवि था। वह कहती है कि रवि आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वह कहता है कि कुछ नहीं, बस यूं ही। जब वह यह बात सुनती है तो चौंक जाती है और अपने आप को छुटा लेती है। वह अपने ससुर को धक्का दे देती है और कहती है कि पापा जी, आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो वह कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हें क्या पता नहीं मैं क्या करना चाह रहा हूं? तो वह कहती है कि पापा मैं आपकी बेटी हूं और आप मुझे इस निगाहों से देख रहे हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तो कहता है कि शर्म शर्म किस बात की? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सब कुछ सुनकर वह घबरा जाती है कि इनके बेटे से मेरी शादी हो रही है और ये मेरे साथ क्या बात कर रहे हैं। वह कहती है कि पापा जी आप प्लीज़ अपनी लिमिट में रहिए, वरना मैं रवि को यह सब कुछ बता दूंगी। लेकिन वह नहीं मानता। वह अपनी बहू का हाथ पकड़ लेता है, वह अपना हाथ छुटाकर अपने रूम में चली जाती है, रूम को लॉक कर लेती है। फ़ोन लेती है, अपने पति को फ़ोन करती है। रवि का फ़ोन साइलेंट था, वह फ़ोन नहीं देख पाता। बाहर ससुर गेट को जोर जोर से बजा रहे थे, जोर जोर से पीट रहे थे कि बहू दरवाज़ा खोल, बहू दरवाज़ा खोल। लेकिन वह कैसे खोलती? वह डरी सहमी अपने बेड पर बैठी रहती है और बैठे बैठे न जाने रोते रोते उसकी कब आँख लग जाती है। शाम हो जाती है, पूरा दिन गुजर जाता है, वह अपने रूम से बाहर नहीं जाती। उसका पति आ जाता है, उसका पति जब दरवाज़ा खटखटाता है तो वह सोचती है कि ससुर जी हैं। लेकिन जब वह उसे आवाज़ लगाता है तो वह दौड़कर अपने रूम को खोलती है और अपने पति को अंदर खींचकर उसके साथ लिपट कर रोने लग जाती है। उसका पति उससे पूछता है रोने की वजह, वह बताती है तो उसके पति उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। वह कहती है कि आपके पिता ने मेरे साथ यह सब कुछ किया। तो वह कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मेरे पिता हैं वो, और सारे जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो सोसाइटी के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं, मेरे पिताजी की इज्जत करते हैं और तुम उन्हीं पर आरोप लगा रही हो। प्लीज़ तुम ये सब कुछ कहने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोच लो। ये तुम्हारे दिमाग का कुछ कन्फ्यूजन है, इसे हटाओ और चलो खाना खाते हैं और चलो सो जाओ। लड़की खाना खिलाती है, अपने पति को खाना खिलाकर वह सो जाता है। लड़की थी जो कि रोए जा रही थी। एक तरफ पति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि पति अपने पिता के साथ नहीं जानता था कि ऐसा भी कुछ कर सकता है। लड़का बिल्कुल भी अफसोस नहीं मान रहा था। उसका सोचना था कि शायद मेरी पत्नी की ही कोई गलती है, उसकी सोचने की गलती है। पापा ने कुछ कहा होगा, ये गलत सोच गई।
लेकिन लड़की को अब जब शुरू से वह उस घर के अंदर आई थी, वह सारी चीज़ नोटिस कर पा रही थी। वह छूना, वह सोचती थी कि अनजाने में हाथ लग गया, लेकिन उसे नहीं पता था यह हाथ जानबूझकर लगाए जा रहे हैं। दूसरा दिन होता है। सब कुछ पिता को पता था कि बहू ने अपने पति को सब कुछ बता दिया। जो सुबह होती है, पत्नी रोज की तरह खाना बनाती है, नाश्ता तैयार करती है, अपने पति को खिलाकर कहती है कि ठीक है आप जाओ। तो वह कहता है कि क्या बात है, रात का मूड अब तक ठीक नहीं हुआ है। कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाइए। वह अपने पिता के रूम में जाता है और कहता है कि पापा क्या आज आप ऑफिस नहीं आओगे। तो उसका पिता कहता है कि बेटा रवि तुम ऑफिस जाओ, मेरी जो कल की मीटिंग थी वह हो नहीं पाई, आज की है, मैं मीटिंग ख़त्म कर कर कल चलूँगा। बेटा कहता है कि ठीक है पापा। वह चला जाता है। अब वह इतनी गंदी गंदी फिल्में देखता है कि बहू को टीवी की जो डीवीडी चल रही थी उसकी आवाज़ आ रही थी। वह घबरा रही थी कि न जाने आज क्या होगा। उसके लिए एक एक पल बिताना उस घर के अंदर मुश्किल हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसके ससुर उसे आवाज़ लगाते हैं कि नीतू जल्दी से चाय लेके आ। नीतू घबरा जाते हैं, नीतू कुछ नहीं बोलती। वह 3 बार उसे आवाज़ लगाता है, आखिर के अंदर वह उसे डांट मारता है, इसीलिए वह डरते डरते चाय लेकर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वह इतनी गंदी वह आवाज़ सुनती है, वह बातें सुनती है, देखती है कि पापा ने इतनी गंदी डीवीडी चला रखी है। तो वह अपने ससुर से बोल ही देती है कि पापा जी आप क्या चाहते हो, आखिरकार क्यों आप मेरी ज़िंदगी को तबाह करने पर लगे हुए हो। तो वह कहता है कि तुम कभी समझ ही नहीं पाई कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और कब से चाह रहा हूँ। तुम बड़ी भोली हो, तुम्हें क्या समझा था कि तुम मेरे बेटे को सब कुछ बताओगी, वह तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेगा। अरे वो तो इतना पागल है, इतना नालायक है कि कभी तुम्हारी बात समझ ही नहीं पाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ मैं जो कह रहा हूँ वह सब कुछ कर ले तो ठीक रहेगा। लेकिन वह नहीं मानती। वह अपने ससुर से हाथ छुड़ाकर चली जाती है और जाकर रोने लग जाती है। लेकिन यह सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया था। उसे पता था कि आज शाम तक कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वह अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर कर किचन में रख देती है और खाना बनाने लगती है। उसे पता था कि ससुर जी ज़रूर यहाँ पर आएंगे। वह खाना बनाने लगती है, ससुर फिर से वही हरकतें करने आ जाता है। वह उसे छूता है और छूते छूते उसके साथ ऐसी गंदी हरकतें भी करने लगता है। वह लड़की वीडियो बना लेती है और फिर अपने ससुर को एक थप्पड़ लगा देती है और अपने रूम में जाकर फिर से रूम को लॉक कर कर बैठ जाती है और शाम को अपने पति का आने का इंतज़ार करने लगती है। उसका पति आता है तब वह वीडियो दिखाती है, जिसे देखने के बाद लड़के के तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, समाज के अंदर इतनी इज्जत कमाई और जिसने यही इस लड़की को मेरी ज़िंदगी में लाने का सबसे बड़ा महत्व है और इन्होंने ही इस लड़की को मेरे लिए पसंद किया था और इसे अपनी बेटी कहता था, आज आखिरकार ऐसा क्यों किया। वह चौंक जाता है और बड़ा ही शर्मिंदगी में अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पापा मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। पिता बड़ी सफाई देता है, लेकिन लड़का जो कि वह वीडियो थी वह अपने पिता को दिखाता है तो पिता कुछ नहीं कहते। जब बेटा कहता है कि पापा शायद लोग ठीक कहते हैं कि हद से ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अगर मैं मेरे पहले दिन ही मेरी पत्नी की बात मान लेता तो शायद ठीक रहता, लेकिन मैंने आप पर विश्वास किया, मैंने अपनी पत्नी को झुठला दिया, मैं बहुत गलत था। यह सब कुछ कहकर वह अपने पिता से कहते हैं कि ठीक है पापा आप यहाँ से चले जाइए, हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो उसका पिता कहता है कि तुम यह बात कैसे कह सकते हो, घर मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लड़का अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से घर छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छी खासी इनकम थी, इसीलिए वह सब कुछ अरेंजमेंट कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लग जाता है। तो दोस्तों
कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता। कुछ होता है, उसके साथ कुछ घटना घटती है, तभी वह बात आप लोगों के साथ शेयर करता है। और जब आपका जीवन साथी होता है तो उसकी बात आपको एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। आपको उसकी तहकीकात करनी चाहिए, झूठ है या सच। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।